आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जिसमें भारत के भी दार्शनिक हैं, पाश्चात्य दार्शनिक भी हैं, जिन्होंने अपने तर्कों के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। धर्म दर्शन के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको ईश्वर की सिद्धि के लिए तरह तरह के प्रमाण दिखाई पड़ेंगे। तो पहला प्रमाण हम देख लेते हैं कि सृष्टि मूलक प्रमाण, जिसमें कांट का नैतिक पक्ष वाला प्रमाण भी आता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रमाण है कि हमें कर्तव्य के लिए कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर कर्म करना चाहिए, उसका परिणाम क्या मिलेगा और जो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए शुभ संकल्पों के अंतर्गत, तो वो आनंद शुभ संकल्प के माध्यम से पैदा नहीं किया जा सकता, बल्कि ईश्वर के द्वारा वो आनंद पैदा किया जाता है। तो देखें, सृष्टि मूलक प्रमाण के अंतर्गत हम देखें तो अरस्तु, देकार्त, एक्वाइनस, ये सारे दार्शनिक हैं जिन्होंने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए सृष्टि मूलक प्रमाण दिया है। यानी सृष्टि यानी जगत, जगत माने यानी ये यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं, संसार, और ये मूलक यानी इसको बेस बनाया है कि सृष्टि मूलक प्रमाण है, सृष्टि का मूल है, सृष्टि का आधार है इस प्रमाण का, कि इस संसार को बनाने के में ईश्वर की सत्ता को ही उत्तरदायी बताया गया है कि ये संसार कोई और प्रकट नहीं कर सकता, ईश्वर की सत्ता के द्वारा किया गया है। तो अब इसके लिए प्रमाण तो देना पड़ेगा कि सृष्टि को आधार बनाया है, जगत को आधार बनाया है, तो प्रमाण भी तो देना पड़ेगा। तो प्रमाण दिया है गति का। बताया कि ग्रह नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड के अंदर सारी वस्तुओं में गति दिखाई पड़ती है, और ये गति जो है वो अगर कारण कार्य की श्रृंखला के आधार पर देखें, हम जैसे पंखा चल रहा है तो हम सोच सकते हैं कि पंखा चल रहा है तो उसका कारण बिजली है, बिजली के लिए बिजली के संयंत्र होते हैं, और वो संयंत्र कहीं ना कहीं जल से, कोयले से, किसी न किसी से बिजली बनाते हैं। तो इस आधार पर एक कारण कार्य की श्रृंखला चलती है, लेकिन ये श्रृंखला हमेशा चल नहीं सकती, बल्कि किसी एक ऐसे कारण को मानना पड़ेगा जिसके वजह से गति पैदा हुई है, और वो खुद गतिशील नहीं है, वो गति नहीं करता लेकिन गति प्रदान करता है। जैसे आप देखें, बीज के अंदर एक शक्ति होती है कि वो वृक्ष पैदा हो जाता है, लेकिन एक शक्ति रहती है। तो इस आधार पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती, अपरिवर्तनशील सत्ता है जैसे वेदांत दर्शन में। तो इसका अर्थ, कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जा रही है, निष्क्रिय कोई सत्ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गति प्रदान नहीं कर सकता। यानी स्वयं अगतिशील होते हुए भी चीज़ों को गतिशील बना रहा है एक ऐसी सत्ता। लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे धर्म दार्शनिक ऐसे हैं जो विरोध में, यानी दार्शनिकों का एक ऐसा पक्ष है जो इन प्रमाणों का खंडन भी करता है, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि किसी सत्ता का अगतिशील स्वयं होना और उसके आधार पर किसी को गति प्रदान करना ये असंभव नहीं है, क्योंकि आप वेदांत दर्शन में देखेंगे सच्चित आनंद स्वरूप सत्ता को बताया गया है। तो इस सृष्टि मूलक प्रमाण में एक्वाइनस वगैरह यही बताते हैं कि हम इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो स्पीड, गति देख रहे हैं, हरकत देख रहे हैं, सारी चीज़ें गतिशील हैं। तो वो अगर गति को हम उसकी श्रृंखला खोजेंगे तो कोई पक्ष होगा, उसकी गति के कारण कोई दूसरा है, उसकी गति के कारण कोई और है, उसकी गति के कारण कोई और है, तो फिर अनवस्था हो जाएगी, हमें कहीं ना कहीं समाप्ति करनी पड़ेगी, और वो ईश्वर की सत्ता है। तो अरस्तु अपने तर्क के आधार पर भी बताने का प्रयास करते हैं कि इस संसार के अंदर द्रव्य और आकार, इन्हीं दोनों के आधार पर सिद्ध करते हैं कि द्रव्य नए नए आकार ग्रहण करता है। जैसे बीज है, अब बीज के अंदर से वृक्ष पैदा हो जाता है, एक आकार आ जाता है। तो कहने का अर्थ है कि द्रव्य जो है वो संभावना होता है, और वही संभावना आकार को ग्रहण करके सिद्ध हो जाती है। तरह तरह के आकार ही तो प्रकट हो रहे हैं। कोई भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जो सिर्फ द्रव्य हो और आकार वाली न हो। आकार होगा और लगातार आकार में परिवर्तन होता रहता है। यानी द्रव्य के अंदर, जो कि द्रव्य जड़ होता है, उसके अंदर गति पैदा करने का काम ईश्वर के द्वारा किया जाता है। जब द्रव्य के अंदर गति पैदा हो जाती है तो नए नए आकार ग्रहण करने लगता है, और ये संसार में हमको द्रव्य और आकार दोनों की सत्ता दिखाई पड़ेगी। तो इस आधार पर अरस्तु बताने का प्रयास करते हैं कि द्रव्य जो कि जड़ होता है, और उस जड़ द्रव्य को शक्ति देने का काम ईश्वर के द्वारा कर दिया जाता है, और जैसे ही द्रव्य को शक्ति मिलती है उसके अंदर गति आ जाती है और नए नए आकार वो ग्रहण करने लगता है। जैसे वृक्ष है वो एक आकार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि मूलक प्रमाण के आधार पर बताया गया है कि इस पूरे संसार में हम देखें तो गतिशीलता, गति का कारण अगर हम तलाशेंगे तो संसार में कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी, हमें ईश्वर की ही शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि कारण कार्य की ये जो श्रृंखला चलेगी कि वो उसकी गति के कारण, वो उसकी गति के कारण, तो कहीं ना कहीं अंत तो होना है, तो ईश्वर को माना गया है। तो इसमें अरस्तु, देकार्त और एक्वाइनस ये सृष्टि मूलक प्रमाण के समर्थक हैं। तो अनावस्था दोष से बचने के लिए ऐसा किया गया है। आकस्मिकता संबंधी प्रमाण भी दिया गया है।
आकस्मिकता संबंधी प्रमाण के अंतर्गत ये बताया जाता है कि संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो स्थल में हो, चाहे जल में हो, चाहे आकाश में हो, जितने भी प्राणी हैं उनका जन्म अपने स्वतंत्र उनकी सत्ता नहीं है, उनको किसी न किसी से जन्म लेना पड़ेगा। माता पिता होते हैं लोगों के, तो इस आधार पर स्वतंत्र रूप से किसी की सत्ता नहीं हो सकती, किसी दूसरी चीज़ से जन्म होता है चीज़ों का। इस आधार पर अनिवार्यता नहीं है, अपने अस्तित्व में स्वतंत्र नहीं है चीज़ें, परतंत्र हैं। सापेक्षता दिखाई पड़ेगी, पर निर्भरता दिखाई पड़ेगी। जन्म होता है किसी से, माता पिता होते हैं, तो इस आधार पर ये श्रृंखला चलती रहती है। उनके भी माता पिता होते हैं, उनके भी माता पिता हैं, एक श्रृंखला चलती चली जाएगी। तो आकस्मिकता संबंधी प्रमाण के अंतर्गत ये बता दिया गया है कि ये अनंत श्रृंखला कि माता पिता फिर फादर हैं तो फिर उनके भी फादर हैं, उनके फादर है, कहीं श्रृंखला समाप्त होगी। तो बताया गया कि वो ईश्वर के द्वारा ही लोगों को उत्पन्न किया गया है। तो इस आधार पर भी आकस्मिकता संबंधी प्रमाण दिया गया है कि संसार में हम अगर देखें तो किसी की भी, किसी वस्तु की, किसी प्राणी की सत्ता अपने ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि किसी अन्य पर निर्भर है। और यही आपको बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत भी दिखाई पड़ेगा। प्रतीत माने अपेक्षा रख करके, और समुत्पाद माने उत्पत्ति, यानी किसी भी चीज़ की उत्पत्ति किसी दूसरी वस्तु से होती है। और चाहे हम प्राणियों के संदर्भ में देखें तो यही प्राणियों के मामले में भी दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर आकस्मिकता संबंधी प्रमाण के आधार पर भी ईश्वर को ही कारण बताया गया है कि वो एक ऐसा कारण है जो किसी से नहीं पैदा है। बाकी सारी चीज़ों को पैदा होना पड़ेगा किसी से। स्वतंत्र अस्तित्व किसी का नहीं है, केवल ईश्वर का है बस। कारणता की अवधारणा भी दी गई है, जिसमें आप उदयन देखें भारतीय दर्शन में, न्याय कुसुमांजलि में बता रहे हैं कि अकारण कोई घटना नहीं होती है। उदयन बताने का प्रयास करते हैं कि कोई भी घटना छोटी बड़ी हो वो अकारण नहीं होगी, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। यानी कारण और कार्य की श्रृंखला चल रही है। कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे रीज़न होते हैं, कारण होते हैं। कोई एक कारण भी हो सकता है, बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर अगर हम कारण को पहचान लें तो अपनी समस्याओं का जीवन में हम समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको हटा देंगे उपाय के माध्यम से, जो कारण हमें दुख देने का काम कर रहा है। तो इस आधार पर अकारण कुछ भी नहीं होता है, वो बात दूसरी कि हम समझ ना पाएँ। तो इस आधार पर भी बताया गया है कि कारण कार्य की श्रृंखला, इसका भी कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए। यानी हर चीज़ कहीं ना कहीं कारण कार्य की श्रृंखला से बंधी है, तो मूल कारण वही होगा, ईश्वर की सत्ता है, उसी ने पैदा किया है। तो इस आधार पर भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। दूसरा प्रमाण आता है, तो हमने सृष्टि मूलक प्रमाण तो देख लिया, अब दूसरा प्रमाण आता है प्रयोजन मूलक प्रमाण। अब प्लेटो और एक्वाइनस इसके प्रस्तावक हैं। ये प्रयोजन मूलक प्रमाण के अंतर्गत ये होता है कि जैसे हमने ज़मीन लिया, हमने ज़मीन खरीद लिया, या हम कोई काम करते हैं तो उसकी सुरक्षा भी करते हैं। ज़मीन लेते हैं, आउटर पर सिटी से बाहर ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो चार दीवारी बना देते हैं, सुरक्षा का उपाय कर देते हैं। तो ब्रह्मांड जब बनाया तो पूरी सुरक्षा का उपाय किया गया ईश्वर के द्वारा। जैसे पृथ्वी बनाई गई, वायुमंडल है, तो ओजोन गैस की व्यवस्था भी किया, क्योंकि सूर्य से पैराबैंगनी किरणें आएंगी, प्राणियों का जीवन जा सकता है, तो इसलिए ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में बना दी गई। अब ये ओजोन लेयर एक सोची समझी, एक बाकायदा पॉलिसी नीति का एक हिस्सा है। आप देखें पूरे विश्व के अंदर, हमारे अंगों के अंदर, हमारी आँख के अंदर एक ऑर्डर, एक व्यवस्था आपको दिखाई पड़ेगी। जलवायु के अंदर किस तरह से परिवर्तन होता है, ऋतुओं कैसे ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था ऐसी है जो इस बात को बताती है कि चीज़ें अचानक अपने आप नहीं हो रहा है कुछ, कि जड़ तत्व तो अपने आप ही विकसित खुद को करता चला जा रहा है, बल्कि व्यवस्था को देखने के बाद, जैसे ओजोन गैस है, अब ओजोन गैस नहीं होती तो क्या होता। तो आप देखें कहीं ना कहीं ये जान लिया गया कि सूर्य से पैराबैंगनी किरणें आएंगी, जिससे नुकसान हो सकता है। एक जो प्लानिंग की गई कि किस तरह से प्राणियों की उत्पत्ति पृथ्वी पे होनी है, तो उनका बचाव भी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। उसी आधार पर देखें आप, पेट्रोल है, कोयला है, कि भविष्य में किस प्रकार से ऊर्जा के संसाधन विकसित होंगे, तो जीवन यापन का पूरा सारे संसाधन सब कुछ प्रदान कर दिए गए। सब कुछ सोच के प्लानिंग करके, मानी इस बात है कि जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली वो सत्ता होगी, तो वो तो बहुत ऊँचे स्तर की सत्ता होगी। कहने का अर्थ है ये कि जिसने ब्रह्मांड को बना दिया, उसकी शक्ति का हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये प्रयोजन मूलक प्रमाण प्लेटो वगैरह ने दिया है, बताया है कि हमारे अंगों में देखें तो पूरी व्यवस्था है, अलग अलग अंग हैं, लेकिन सब मिल करके काम कर रहे हैं और दिन रात काम करते हैं। हृदय की धड़कन एक सेकंड के लिए बंद हो जाए तो हमारा जीवन चला जाएगा, लेकिन वो जितनी एक निर्धारित कर दिया गया है जीवन की, कितना जीवन रहेगा, तब तक वो हृदय की धड़कन चलती रहती है। तो अंगों में व्यवस्था
पूरे आप जलवायु के अंदर देखें उसमें व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो इस आधार पर भी बताया गया है कि ओजोन गैस की जैसे व्यवस्था है, ओजोन गैस की पहले खोज नहीं हुई थी, बाद में जब इसे खोजा गया तो लोगों ने आश्चर्य किया, एक व्यवस्था दिखाई पड़ रही है कि एक व्यवस्था की गई बचाव के लिए। तो इसके आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया गया कि इस तरह के प्रबंध कोई ऐसे नहीं हो सकते हैं कि ये प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने अपने आप अपने को ऐसे विकसित कर लिया है, ऐसे नहीं होगा। जड़ता के अंदर जड़ ही होता है। जैसे हम तरह तरह के प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, तो उसमें एक व्यवस्था, एक ऑर्डर के तहत सारी चीज़ों को हम खुद डिज़ाइन करते हैं, उसी हिसाब से वो सॉफ्टवेयर में वर्किंग होती है, काम किया जाता है। तो इस आधार पर शंकराचार्य और जैन भट्ट बताते हैं कि जैसे हम धुएं के आधार पर अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, पर्वत पे धुआं देख रहे हैं, बता देते हैं आग होगी, उसी आधार पर इस संसार में हम अगर देखें तो इस जगत की व्यवस्था के आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ कोई एक ऐसी सत्ता है, वो ईश्वर की सत्ता है। इसी आधार पर कांट नीति परक प्रमाण भी दे रहे हैं। कर्म का सिद्धांत है, हमने किसी के साथ बुराई किया, किसी के साथ अहित कर दिया, किसी का पैसा हमने गबन कर लिया, किसी को मार दिया, इस तरह के बहुत सारे अपराध होते रहते हैं। तो उसका दंड कैसे मिलेगा, व्यवस्था कैसे स्थापित की जाएगी, कर्म का सिद्धांत है। गौतम बादशाह, शंकराचार्य, कांट वगैरह सब अपना मत प्रस्तुत करते हैं और कांट ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो नैतिक आदेश होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, स्वतः वो खुद साध्य होते हैं, उनको साधन नहीं बनाया जा सकता। जितने भी नैतिक आदेश होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, खुद साध्य होते हैं, वो उनको हम साधन की तरह उपयोग नहीं ला सकते। यानी कहने का अर्थ है किसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके हमें कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छाई का रास्ता कर्तव्य के लिए होना चाहिए कि हमें कर्तव्य के आधार पर ही इसी कर्म को करना है बस। यानी कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर के नैतिक नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो हम जो शुभाचरण कर रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो ये आचरण कब होगा, जब हमारे अंदर शुभ संकल्प होगा। यानी अच्छा एक संकल्प, एक अच्छा विचार, शुभ माने अच्छा विचार हमारे मन में होगा, तब हम नैतिकता के नियमों का पालन करेंगे। और वो नैतिक नियम निरपेक्ष होते हैं, वो खुद साध्य होते हैं, सापेक्ष नहीं होते। इसलिए कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर, कर्तव्य के लिए कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर के हमें कर्म करना चाहिए, नैतिकता के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे सदाचार है, अच्छाई है, हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें ईमानदारी का पालन करें। तो इस आधार पर अगर हम कर्म करेंगे तो ऐसे लोग करते हैं जिनके अंदर शुभ संकल्प होता है। संकल्प एक इरादा, डिटरमिन, हमारे अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए, तभी तो पालन करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जब अपना शुभ संकल्प के आधार पर नैतिक नियमों का पालन करते हैं तो कांट बताते हैं कि इसके लिए फिर क्या है, जो शुभाचरण वो कर रहे हैं उसके अनुपात में आनंद भी उनको प्राप्त होना चाहिए, उनके जीवन के अंदर आनंद हो। और ये जो शुभ संकल्प जिन लोगों के अंदर होता है, जो वो अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, ये आनंद कौन निर्मित करेगा। तो कांट बताते हैं ये आनंद की उत्पत्ति, उसको निर्मित करने का काम ईश्वर के द्वारा किया जाता है। फिर अगर हम देखें इसका सार रूप देखें, कांट क्या कहते हैं कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य की चेतना से युक्त होकर के हम कर्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर शुभ संकल्प होगा, तभी वो कर्तव्य के लिए कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर कर्म करेंगे। तो शुभ संकल्प है तो उनको आनंद की प्राप्ति जब हो जाती है, ने शुभ के संकल्प के साथ आनंद रहता है, तो ये परम शुभ की उत्पत्ति होती है। और ये जो शुभ संकल्प होता है ये स्वयं आनंद को पैदा नहीं कर सकता, तो इस आनंद को पैदा करने का काम ईश्वर के द्वारा किया जाता है। तो ये कांट का एक सार है जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। और फिर धार्मिक अनुभव संबंधी प्रमाण भी दिए गए कि बड़े बड़े महापुरुष हैं और पुस्तकों में अपने आध्यात्मिकता का वर्णन संकेत रूप में करते हैं। बड़े बड़े सूफी संत, महात्मा, ऋषि मुनि भारत के अंदर तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी प्राचीन काल से। तो ये जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं उन्होंने जो पुस्तकें लिखी किस आधार पर लिखी हैं, कल्पना के आधार पर अपना अनुभव लिखा है उन्होंने। इस आधार पर भी ईश्वर की सत्ता कहीं ना कहीं प्रमाणित होती है। पूरे विश्व में हर धर्म के अंदर इस प्रकार के सूफी संत, महात्मा, ऋषि मुनि रहते हैं जो पुस्तकीय रूप में लोगों को प्रेरित करने के लिए लोग एक अच्छा अपने जीवन में आचरण लेके चलें और उस ईश्वर को ही प्राप्त करने का प्रयास करें। इस तरह की तमाम पुस्तकें पूरे विश्व के अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस आधार पर धार्मिक अनुभव संबंधी प्रमाणों के माध्यम से भी ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया गया है। ये जितने भी प्रमाण हैं इनके विपक्ष में भी प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सकारात्मक जो रूप है उसका वही उसी को रखने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से जो धर्म संबंधी दार्शनिक है उन्होंने ईश्वर की सत्ता को प्रमाणों के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।